बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात खत्म हो गई। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत हो रही है। बिलावल भुट्टो के साथ नवीद कमर और मुर्तज़ा वहाब भी इस मुलाकात में मौजूद थे। आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम बताएगा, क्या दोनों रहनुमाओं ने किसी पॉइंट पर इतफ़ाक़ किया? देखें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो होने वाली मुलाकात है वो अब ख़त्म हो चुकी है। लगभग 1 घंटे तक ये जो मुलाकात है जारी रही और इस मुलाकात में आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ अमूर के ऊपर गौर किया गया और इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया गया कि जो मसवदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने जिसके ऊपर इत्तफ़ाक़ किया है, उसके ऊपर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात होगी। और उस मुलाकात के बाद जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो जो मौक़िफ़ है, जो अपना रद्द-ए-अमल है वो पीपल्स पार्टी के साथ शेयर करेगी और उसके बाद अगर कोई तरमीम की जाएगी तो फिर उसके ऊपर गौर किया जाएगा। इस मुलाकात में अहम तरीन अमूर के ऊपर जो है वो गौर किया गया और इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया गया कि इत्तफ़ाक़ राय से ही इस आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ मामलात के ऊपर आगे बढ़ा जाएगा। मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई कि तहरीक इंसाफ की जो बानी पीटीआई के साथ उनके रहनुमाओं की मुलाकात होगी। उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम की जो लीगल टीम है वो पीपल्स पार्टी की टीम के साथ मुलाकात करेगी और तमाम तर अमूर के ऊपर जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा फ़हीम, ये बताइए, अब तक कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं इन तरमीम के जिन पर अपना पीपल्स पार्टी और जेयूआई इकट्ठे हो चुके हैं और किन पर अभी अख्तिलाफ़ात बाकी हैं? देखें, जो सबसे अहम तरीन मामला था वो आईनी अदालत का था कि अलग से वफाकी आईनी अदालत जो है वो तश्कील दी जाए और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा था। तहाँ मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंचेस की बात की थी और सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के बेंचेस जो हैं वो तश्कील दिए जाएंगे। इस मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी एक कदम पीछे हुई और मौलाना फजल रहमान ने और जमीयत उलमा इस्लाम ने इसकी हिमायत की और आईनी अदालत के ऊपर की बजाय वो आईनी बेंच के ऊपर आए। इसके अलावा जो एक और मामला था जजेस की उम्र, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश थी कि 65 साल की बजाय उम्र जो है वो चीफ जस्टिस की 68 साल होनी चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा कि ये तस्लीम नहीं किया जाएगा, तो 65 साल की उम्र तक भी इत्तफाक राय किया गया। इसके अलावा जो 18वीं तरमीम में जो तरीक़ाकार दर्ज था कि जो जजेस की तैनाती से मुतल्लिक तरीका है वो 18वीं तरमीम वाला बहाल किया जाए, 19वीं तरमीम खत्म की जाए, उसके ऊपर भी इत्तफाक राय पाया जाता है। ताहम मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये एतराज़ किया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया था, हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके क़याम और उसमें जो सिविलियंस का ट्रायल है वो होना चाहिए। तो उसकी मुखालफत की गई थी मौलाना फजल रहमान की तरफ से। अब ज़राए का ये बताना है कि अब ये मामला भी किसी हद तक सॉर्ट आउट हो चुका है, ताहम अभी भी कोशिशें की जा रही हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल किया जाए। इस पॉइंट के ऊपर अभी गुफ्तगू जारी है और अब इस तमाम तर जो प्रोसेस है इसके ऊपर जो हतमी फैसला किया जाएगा वो मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ जब अपने बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात करेंगे तो उसके बाद इन्फॉर्म किया जाएगा। अच्छा फ़हीम, ये बताइए कि बानी चेयरमैन के साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की एक तो मुलाकात कब होगी, और इस सारी सूरत हाल पर जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं मौलाना की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ, तो इस पर पीटीआई का क्या टेक है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो राब्ते किए जा रहे हैं हुकूमत के साथ, उनके साथ जो इंगेजमेंट्स की जा रही हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं और मौलाना फजल रहमान के ज़रिए ही जो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं उनके साथ तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है या फिर जो पॉलिटिकल टीम है उनकी मुलाकात जो है वो शेड्यूल पाई है और ये मुलाकात आज बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे ये होगी अडियाला जेल में और इसमें तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमा जो है वो शिरकत करेंगे इस मुलाकात में, जिनमें बैरिस्टर गौहर अली जफर, सलमान अकरम राजा, इसके अलावा साहिबजादा हामिद रजा और असद कैसर शामिल हैं। और इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अपना किरदार अदा किया था और इस मुलाकात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की लीगल टीम्स ने मिलकर एक मसवदा तश्कील दिया है, इसके ऊपर बानी पीटीआई से हिमायत हासिल करने की कोशिश की जाएगी। और जैसे ही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात होगी उसके बाद हुकूमत के साथ मौलाना फजल रहमान का एक और दौर होगा और जो तजावीज़ और जिन शिकों के ऊपर बानी पीटीआई एतराज़ करेंगे वो शिकें हुकूमत के सामने रखी जाएंगी, क्योंकि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी की यही ख्वाहिश है कि जो आईनी तरमीम की जाए वो मुतफ़िका होनी चाहिए या फिर कम अज़ कम इत्तफ़ाक़ राय जो है वो तमाम जमातों का ज़रूर होना चाहिए।
क्योंकि आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया था, जिनमें रज़ा रबानी शामिल हैं। उनका ये कहना था कि जो 1973 का आइन था वो एक मुतफ़िक़ा एक आइन है, और उसको अगर कसरत राय से या फिर तोड़ मरोड़ कर लोगों की वफादारियाँ तब्दील करा कर आइन तरमीम की जाती है, तो ये तरमीम जो है वो अवाम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी की ये भरपूर ख्वाहिश है कि इत्तफाक राय से तमाम जमातों का इनपुट लेकर उनकी कंसर्न्स लेके जो है वो आइन तरमीम कराई जाए। यही वजह है कि आज शाम को जैसे ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से काबीना का इजलास तलब किया गया, लेकिन इस इजलास को भी 11th आवर के ऊपर बाद में कैंसिल करके जो कल तक मुलतवी किया गया, और फिर सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी बिलतरतीब कल तक मुलतवी किए गए। तो अब इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, और इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, ये गुज़श्ता 24 घंटों में 3 मुलाकातें कर चुके हैं, और अब तमाम तर नज़रें बानी PTI के ऊपर हैं कि वो इस मुसद्दे के ऊपर अपना क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। अच्छा फ़हीम, ये बताएगा कि जिन पॉइंट्स पर मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो इत्तेफाक कर चुके हैं, जैसा कि आप बता रहे थे कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए और 19वीं तरमीम को ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो नून लीग क्या इन चीज़ों पर इत्तेफाक कर रही है, मुतफ़िक़ है मौलाना के साथ? देखिए, आज मौलाना फजल रहमान से डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी मुलाकात की है, और उस मुलाकात में नवीद कमर भी मौजूद थे, और ज़राए का ये बताना है कि जिस वक्त नवीद कमर और इसहाक़ डार मुलाकात कर रहे थे मौलाना फजल रहमान के साथ, तो तहरीक इंसाफ के जो 3 रुकनी जो लीगल टीम है वो भी मौलाना की रिहाइशगाह के ऊपर मौजूद थी, और जो हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आता था, और वो उस मौक़िफ़ में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक पेज के ऊपर थी, तो वो तहरीक इंसाफ के सामने रखा जाता था, और उसके बाद मामलात को जो है वो आगे लेकर बढ़ाया जाता रहा। तो जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर इसमें जो मामला चल रहा है, ये जाती उम्रा में जब नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई थी, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो भी हमरा थे। उस मुलाकात में ये कहानी सामने आई थी कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी पहले जी, इस मुतालबे से पीछे हट गई थी, तथा हम जब नवाज शरीफ की जानिब से ये मुतालबा ठीक है। किया अच्छा गया। फ़हीम, ये बताइए कि कल मौलाना फजल रहमान जो है वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए, उनके कुछ MNA से उनके राब्ते नहीं हो रहे थे अब्दुल शकूर से, तो क्या हुकूमत ने वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं मौलाना के? देखें, जो MNA हैं वो नूर आलम खान थे, और जो सेनेटर थे वो शकूर खान थे, जिनके साथ जमीयत उलमा इस्लाम का राब्ता नहीं हो पा रहा था। ताहम कल मौलाना फजल रहमान ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया, सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत को सख्त पैगाम दिया, और उसके बाद अब इतलात ये सामने आ रही हैं कि जो शकूर खान साहब हैं सेनेटर JUI के, उनके साथ इनका राब्ता हो चुका है, और वो अब सामने आ चुके हैं, और यही वजह है कि अब इत्तफाक राय से आगे मामलात को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जी, गुज़श्ता रात जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की थी, तो इस हवाले से उन्होंने यकीन दहानी भी कराई। ठीक है फ़हीम अख्तर, आप हमें तफ़सीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।